जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे, हान डिकम्पोजिशन थ्योरम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। अगर आप देखें तो ये रिज़ल्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ठीक है। और मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने असाइनमेंट करनी है। ये पॉजिटिव के लिहाज से तो ये लेमा प्रूफ हुआ है, लेकिन नेगेटिव के लिहाज से ये लेमा प्रूफ नहीं हुआ और नल के लिहाज से भी नहीं हुआ। आपने नेगेटिव और नल के लिहाज से ये सॉल्व करना है और मुझे असाइनमेंट देनी है, भेजनी है, ठीक है। ये मैं अपलोड भी कर दूंगा। पोर्टल पे कोई मसला आ रहा है अपलोडिंग का, मैं सलीम साहब से मशवरा करके उनसे पूछ के फिर मैं वो अपलोड भी कर दूंगा, आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हान डिकम्पोजिशन थ्योरम। हान डिकम्पोजिशन थ्योरम हमें क्या बताता है? बेसिकली ये किसी सेट की हमें पार्टीशन बताता है कि हान डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या है। Let mu be a sign measure on this set. This is the measure space. Then there is a positive set A, ये आपको पता है ये measurable sets की collection है, and a negative set B such that X is equal to A union B and A intersection B is equal to phi. हान डिकम्पोजिशन हमें ये बताता है कि आप X को किसी भी X को आपके पास एक्स कोई भी आपके पास स्पेस है तो आप उसको यूनियन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव है, और बी क्या है, नेगेटिव सेट है। अब आपको नेगेटिव सेट और पॉजिटिव सेट की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। चलो, सिंस म्यू कांट टेक ऑन बोथ प्लस एंड माइनस, हमने ये स्टार्टिंग में कहा था जब साइन मेजर की डेफिनेशन थी। ये देखें कि आपके पास ये म्यू जो होगा ये कैन टेक एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी आ प्लस इन्फिनिटी। बात समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये माइनस ये ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से कोई एक वैल्यू अज्यूम करेगा, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। अगर म्यू की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ गई है तो प्लस इन्फिनिटी नहीं आएगी, और अगर प्लस इन्फिनिटी आ गई है तो फिर माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन टेक्स ऑन द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। हम भी कहते हैं कि म्यू कभी भी आपके पास इन्फिनिटी वैल्यू अज्यूम नहीं करता, ठीक है। हम एक सेट बनाते हैं, इस सेट में कैसे एलिमेंट रखते हैं, म्यू ऑफ ई वे ई बिलोंग्स टू द दिस इज़ द मेजरेबल सेट्स। ये कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स की, और ई इज़ अ पॉजिटिव सेट। मीन हम पॉजिटिव सेट्स लेते हैं और उनका क्या लेते हैं, मेजर, क्या लेते हैं, साइन मेजर। और उसकी हम लेते हैं सुप्रीमम, और सुप्रीमम का नाम हम रखते हैं अल्फ़ा। सुप्रीमम का नाम हम क्या रखते हैं, अल्फ़ा, ठीक है। सिंस थीटा इज़ पॉजिटिव, ये फाई सेट है, बेसिकली थीटा नहीं है, फाई है, ठीक है। मतलब फाई सेट भी एक पॉजिटिव होता है। वी हैव दैट अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि ये देखना हो सकता है ये आपके पास खाली सेट आ जाए या फाई आ जाए। अगर आपके पास ई पॉजिटिव, जितने भी आपके पास ई पॉजिटिव हैं, ई पॉजिटिव ही ना हो, खाली सेट्स हो,
एक के अंदर आपको ये ई पॉइंट मिले ही ना, तो ये हो सकता है कि आपके पास अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, देखिए ना, मैं आपसे इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये ई जो है ये हमारे पास पॉजिटिव सेट्स हैं सारे। तो पॉजिटिव सेट्स 0 या 0, जो खाली सेट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये इसका मतलब है इसमें कहीं 0 भी लाई करेगा। तो जो सुप्रीमम होता है हमारे पास वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ई पॉजिटिव है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ई सेट पॉजिटिव है, मतलब इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ई पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि आप ये देखें, ई इज़ पॉजिटिव, ई इंटरसेक्शन पी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखें डेफिनेशन। तो ये हो सकता है कि मतलब ये सेट आपको देखने में नेगेटिव लगे, ये ई आपको देखने में नेगेटिव लगे, लेकिन डेफिनेशन को अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर ये पॉजिटिव सेट है। तो हो सकता है कि ये ई जो है हमारे पास यहाँ पे ये खाली सेट जो होता है ना, खाली, ये भी पॉजिटिव सेट होता है, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर खाली सेट भी पॉजिटिव है तो इसका अल्फ़ा हमारे पास पॉजिटिव सेट का सुप्रीमम है, तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। समझ आ गया? तो वी कैन आल्सो फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव सेट्स ए आई। अब हम ए आई की क्या लेते हैं, पॉजिटिव सेट्स की सीक्वेंस लेते हैं, सच दैट आपको पता है पॉजिटिव सेट्स की सीक्वेंस है, तो ये हमेशा अपने सुप्रीमम को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता आर्बिट्रेरी यूनियंस ऑफ पॉजिटिव सेट्स इज़ आल्सो पॉजिटिव, ये मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ। देन ए इज़ आल्सो पॉजिटिव एंड सिंस आपको पता है ये यूनियन जो है, इसमें से कोई भी आइज लेंगे, ये ऑफ कोर्स ए में ए का सबसेट तो हो गई, A1 ले लें, A2 ले लें, A3 ले लें, A4 ले लें, A5 ले लें, तो ये ए का सबसेट तो होगा ही होगा। फॉर ईच आई सो वी हैव म्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। क्यों म्यू ऑफ ए? देखें ये ना, अगर आप दोनों तरफ म्यू अप्लाई करते हैं, अब बात समझे, तो जब आप म्यू अप्लाई करेंगे साइन में ये आ जाएगा म्यू ऑफ ए, दिस इज़ इक्वल टू, ये यूनियन जो है, यूनियन आपको पता है कि किस में बदल जाएगी, लिमिट में बदल जाती है, और ये आ जाएगा म्यू ऑफ ए आइज़। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है ये? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस हमने लिया, ये बेसिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आपको पता है ये हमने मेयर 1 में भी रिजल्ट पढ़ा कि जो यूनियन होती है पॉजिटिव सेट्स की, उसमें ये लिमिट हम ऐसे लिख सकते हैं, और जो आपके पास डिक्रीजिंग होती है उसमें इंटरसेक्शन होता है, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग में यूनियन, डिक्रीजिंग में इंटरसेक्शन। ठीक है, तो म्यू ऑफ ए इज इक्वल, तो ये इसका जो आंसर चूँकि हेल्प में अल्फ़ा निकाला होता है, तो म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, चलो, अब ए तो हमें पॉजिटिव मिल गया, चलो हम ये लेट करते हैं कि एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी में, लेकिन हम ये कहते हैं कि ए पॉजिटिव है लेकिन बी नेगेटिव नहीं है, हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अगर बी नेगेटिव नहीं है, ये देखिए बी कौन सा है, एक्स में से निकला हुआ है, जाहिर सी बात है। ठीक है, बी क्या है, नेगेटिव, बी इज़ नॉट नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव नहीं है देन देयर इज़ अ, अब हमने अगर ये नेगेटिव नहीं है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव सेट होगा या फिर नल सेट होगा। अगर तो ये नल सेट हो जाए तो ये तो केस हमारे पास ट्रिवियल बन जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये नल सेट नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेट होगा। अगर ये हमारे पास देखें ना, अगर नल सेट, ये अगर हमारे पास बी नल हो जाए, अगर हमारे पास बी नल हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जब हम नल सेट डालेंगे तो ए से इंटरसेक्शन के फाई आएगा, तो एक्स इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ये तो ट्रिवियल केस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम तो हमने बेसिकली जो ए था वो एक्स ही लिया, तो ट्रिवियल केस हो जाएगा। अब अगर ये नल सेट नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, और ये अगर ये पॉजिटिव सेट है तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी सेट जिसका मैयर
अगर ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर लाजमन एक ई मिलेगा, सच दैट म्यू ऑफ ई ग्रेटर देन 0 फ्राम द प्रीवियस लेमा, फ्राम द, अभी जो हमने प्रीवियस लेमा पढ़ा था, आपको याद हो कि ये देखिए हमने प्रीवियस लेमा पढ़ा था कि आप कोई भी ई लें जिसका मैयर 0 से बड़ा होगा तो लाजमन उस एग्जिस्ट सेट ए जो है, जो कि ई का भी सबसेट होगा, सच दैट म्यू ऑफ ए ग्रेटर देन 0। तो बाय प्रीवियस लेमा, आपको प्रीवियस लेमा इसलिए करवाया था ताकि वो यहाँ पर इस्तेमाल हो। अब अगर ये सवाल पेपरों में आ जाता है हार्न डिकम्पोजिशन थ्योरम, सुन ले, अगर ये आता है 10 नंबर का, तो आपने डेफिनेटली ये प्रीवियस रिज़ल्ट इसको शामिल करना है, लाजमन लिखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, लिखेंगे कैसे? आप यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर आप पॉजिटिव लिखने लगे हैं, इसमें आप ये चीज़ प्रूफ करेंगे सारी। अगर 10 नंबर का 8 से 10 नंबर का आता है, या 7 से 10 नंबर, अगर 7 से 10 नंबर तक का आता है, सुन लें अच्छे से, 7 से 10 नंबर तक का आता है तो आप वो प्रीवियस रिजल्ट डालेंगे। अगर इस 5 नंबर का आ जाता है, 6 का आ जाता है, 4 का, 3 का, 2 का, जो भी है, फिर आप जस्ट इसकी स्टेटमेंट को यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे और इसको ऐसे ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। बात समझ गई है? समझ, चलें। विद देखें ई जो है इसका मैयर 0 से बड़ा है। फ्रॉम द प्रीवियस लेमा, तो हम एक वी कैन द पॉजिटिव सेट ए नॉट बी में जिसका साइज है म्यू ऑफ ए नॉट ग्रेटर देन 0, सही है। अब इसका बट देन इफ़, अब आप ये देखें ए क्या पॉजिटिव सेट है, ए नॉट भी पॉजिटिव सेट है, दोनों पॉजिटिव सेट था। लेकिन ये देखें कि ए नॉट कहाँ से आ रहा है, बी में से आ रहा है। ए नॉट कहाँ से आ रहा है, बी में से, और बी बेसिकली क्या है, एक्स में से ए निकला हुआ, सॉरी एक्स में से ए निकला हुआ, बी देखें ना, बी क्या है, एक्स में से ए निकला हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेट जब आप बी से लेंगे और कोई भी सेट जो ए होगा या ए का सबसेट होगा, तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा। क्यों? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बी बेसिकली ए के कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, बी बेसिकली ए का कॉम्प्लीमेंट, आप ये समझ लें। तो एक सेट अगर किस सेट ए से आ रहा है और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है। ये तो सेट थ्योरी के बेसिक रिजल्ट्स हैं। समझ आ गया मेरी बात? चलो अच्छा, अब मैं पहले कह चुका हूँ कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट इज़ आल्सो पॉजिटिव, सो ए इज़ आल्सो पॉजिटिव एंड ए नॉट इज़ आल्सो पॉजिटिव, सो ए स्टेरिक इज़ आल्सो पॉजिटिव। लेकिन एक ए है और ए नॉट कहाँ से आ रहा है, वो बी में से आ रहा है, ठीक है। सो वी हैव दैट ए स्टेरिक इज़ आल्सो पॉजिटिव। अच्छा, अब इनका इंटरसेक्शन भी 5 है, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। लेकिन अब आप जब इनका म्यू अप्लाई करेंगे, आपको पता है यूनियन किस में बदल जाती है, सम में। अब म्यू ऑफ ए क्या है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, म्यू ऑफ ए नॉट है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। आप ज़रा ये अंदाज़ा लगाइए, म्यू ऑफ ए क्या है, वो है अल्फ़ा, म्यू ऑफ ए क्या है, वो था अल्फ़ा, ठीक है। अब ये म्यू ऑफ ए अल्फ़ा प्लस म्यू ऑफ ए नॉट है, मतलब जो भी ये रिज़ल्ट है ये अल्फ़ा से तो बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि म्यू ऑफ ए स्टेरिक ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए स्टेरिक क्या हमारे पास पॉजिटिव सेट था, ये देखें ए क्या था, ए स्टेरिक पॉजिटिव सेट, और पॉजिटिव सेट्स की जो सुप्रीमम थी वो अल्फ़ा थी, और वो किसको कन्वर्ट कर रहे थे, अल्फ़ा को, ये देखें वो उनकी सुप्रीमम। तो सुप्रीमम सेट में से सबसे बड़ा होता है या किसी सेट के बराबर होता है। तो सेट का हर एलिमेंट अगर आप देखें, इसमें ऐसे, मेरी बात समझे, इसमें ऐसे पॉजिटिव सेट्स, जितने भी पॉजिटिव सेट्स हैं, इनका सुप्रीमम अल्फ़ा था। तो हमें इसी सेट में से एक ऐसा सेट मिल गया ए नॉट, जिसका जब हम म्यू लेते हैं तो वो अल्फ़ा से बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब या तो अल्फ़ा सुप्रीमम नहीं है या फिर ये सेट पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि हमने तो अल्फ़ा सुप्रीमम लिया होता, तो इसका मतलब है हमारे पास इस जो हमने सुप्रीमम ली हुई थी इसकी कॉन्ट्राडिक्शन होती है। तो इसका मतलब है फैक्ट दैट ए इज़ बी इज़, अगर बी नेगेटिव
नहीं होता, बी अगर नेगेटिव नहीं होता तो हम हमेशा इसमें से एक ऐसा सेट हमेशा ढूंढ सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ढूंढ सकते हैं तो फिर ये हमारी कंट्राडिक्शन करते हैं। तो इसका मतलब है कि बी हमारे पास नेगेटिव नहीं है, बी हमारे पास ये कंट्राडिक्शन कहता है कि बी नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी हमारे पास वाकई ही नेगेटिव है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। और आप ये देखें और ये बी कहाँ से आ रहा है, एक्स माइनस ए से आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो भी आपके पास आंसर 5 आएगा। ठीक है, चलें। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, ये अच्छा, अब ये भी इसकी डेफिनेशंस हैं, मुश्किल नहीं है। लेट म्यू बी अ साइन मैयर, let mu be a sign measure. A pair Pn is of elements in sigma algebras A for which P is positive and N is negative. The P union N is equal to X and P intersection N is equal to phi is called Hahn decomposition of X with respect to mu. ये वो हम डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, Hahn decomposition, कि किसी भी जो आपके पास स्पेस है X की, उसकी Hahn decomposition की हमने डेफिनेशन दे दी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ डिकम्पोजिशन यूनिक होती है? नहीं, इसका आंसर है नो, हाँ डिकम्पोजिशन यूनिक नहीं होती। क्यों यूनिक नहीं होती? देखिए, मैं अभी आपको यहाँ से कुछ सवाल इसके आपको बताऊंगा, जिससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके पास यूनिक नहीं होती। ठीक है, तो अब ये देखें मिसाल के तौर, इट इज़ जनरली the case that the Hahn decomposition is not unique. In fact, X is equal to closed interval 0 to 1, और हम वो जो भी आपके पास सेट्स की कलेक्शन थी, जिसको हम शुरू से ये मेजरेबल सेट्स हैं, याद रखना, ये हम बेसिकली कौन से ले लेते हैं, जो भी आप X ले रहे हैं उसके जितने भी पावर सबसेट्स बनते हैं, ये वो कलेक्शन है, जितने भी पावर सबसेट्स। ठीक है, अब म्यू ये सबस्क्रिप्ट में 1/2 इज़ द पॉइंट मास एट 1/2। अच्छा, अब आप ज़रा समझे, अगर मैं ये आपके पास स्पेस है, ये आपके पास मिले X है 0 1 2 है, इसकी हाँ डिकम्पोजिशन क्या बनेगी? अगर आप P ले लें 1/2 और N ले लें, आपके पास पूरा ले लें, इसमें से 1/2 निकाल दें, तो आप जब P और N की यूनियन लेंगे तो आप पूरा ये सेट X आ जाएगा। ठीक है, और आप जब P और N का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हमेशा 5 आएगा। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, चलें जी, हम मज़ीद ले लेते हैं। अब हम P1 ले लेते हैं 0 to 1/2 क्लोज इंटरवल, एंड N1 ले लेते हैं ओपन इंटरवल 1 to 1 इज आल्सो हॉर्न डिकम्पोजिशन। तो ये आप देखें, P1 और N1 का आप यूनियन लें तो वो भी X बनेगा। ठीक है, और आप इनका इंटरसेक्शन है तो कुछ भी कॉमन नहीं मिले, तो ये भी आल्सो हाँ डिकम्पोजिशन है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसका क्या मतलब हो गया है कि हाँ डिकम्पोजिशन किसी भी आपके पास किसी भी सेट्स की हाँ डिकम्पोजिशन यूनिक नहीं होती। लेकिन ये याद रखिएगा आपके, जो आप X ले रहे हैं, दिस इज़ अ मेजरेबल स्पेस। समझ आ गया? चलें, अच्छा, अब इज़ अ हाँ डिकम्पोजिशन X विद रिस्पेक्ट टू म्यू इफ़ M, जो भी आपका M बिलोंग्स टू N इज़ नल सेट। अब ये एक नल है, नल P यूनियन M एंड N में से M निकला हुआ है, इज़ आल्सो हाँ डिकम्पोजिशन ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू म्यू। फर्दर मोर, ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। इफ़ P1 N2 एंड P2 N2 और हाँ डिकम्पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। अच्छा, ये N2 नहीं है, ये N1 ही है, ये गलती से है, ये और जब चीज़ प्रिंट होती है तो वो मिस्टेक हो गई। अब हम क्या लेते हैं, P1, ये आपके पास साइन है P2। अब इस P1 देखें, P1 इंटरसेक्शन, ये आपके पास साइन है, इसको हम लिखते हैं, ये बेसिकली नोटेशन। अगर आप देखें, ये मेजर 1 में चैप्टर नंबर 3 जब आपका स्टार्ट होता है, ये वहाँ पर ये नोटेशन बड़े अच्छे से डिफाइन है अब्दुल रहीम खान की बुक से, ये उन्होंने भी ये नोटेशन यूज़ किया। तो P1 इंटरसेक्शन आपके पास
क्या आ जाएगा, N2 यूनियन N1 इंटरसेक्शन P2। अब आप ये देखें ये P1 P2 है, तो यहाँ एक P1 एंड में और यहाँ P2 है। आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं N2 और यहाँ पर लिख सकते हैं ये N1 यहाँ पे, तो ये आपको ये बन जाए। तो कहने का मकसद है कि P1 लें या P2 लें, N1 लें या N2 लें, जब आप उसको ऐसे करके लिखेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्या आएगा, हमेशा नल सेट आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये आप इसको मज़ीद देखें, ये आपके असाइनमेंट है, ठीक है। आपने इसको खुद करना है, ये भी आपने खुद करना है, ये भी, और ये मेरी ये डेफिनेशन भी खुद करनी है, ये डेफिनेशन भी, और ये आपके पास है जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपने खुद करना है, ये आपके असाइनमेंट है। तो समझ रहे हैं बात को, ये नोट्स यहाँ तक आपका ख़त्म होता है आके रिज़ल्ट, मुश्किल नहीं, आसान है। तो मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, आपके असाइनमेंट जहाँ पर आपके पास हम मटेरियल शेयर करते हैं, आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह कोई मसला हो तो फिर मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।